Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Perfect. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार इस अद्भुत प्रोग्राम जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं एपिसोड नंबर 42 42वें एपिसोड पे आपका हम स्वागत करते हैं दोस्तों. जितने दर्शक अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर हैं, ये प्रोग्राम अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही लाइव है, फेसबुक पे नहीं है. और उसकी वजह यह है कि मैं चाह रहा था कि सारे के सारे एक साथ यूट्यूब पर आ जाते, तो जिसके चलते यहाँ पे 2 कैमरेज हैं, कैमरा आप बोले, और मैं दोनों जगह पे देखता हूँ. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उसका वजह यह है. साथ ही साथ क्योंकि अब गवाही का सप्ताह जा चुका है, अब ये जो सप्ताह है या ये जो सप्ताह है, मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते और अभी जब तक ये चलेगा, आपको 2 चीज़ें एक साथ हम लेंगे. गवाही का भी कॉल लेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का भी कॉल हम लेंगे, ठीक है ना. तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि दोनों साथ में चलेगा, गवाही भी चलेगी और साथ ही साथ क्या कहते हैं, आपका प्रश्नों का उत्तर भी लिया जाएगा, ठीक है ना. एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है हम उसको शुरू करेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त में वो उपस्थिति जो आपने दे रखी है उस दिन से, जिस दिन से मैंने अपना जीवन आपको दिया. प्रभु जी, मैं जानता हूं ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से होगा. जकरिया 4:6. प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जितने लोग जुड़ेंगे, गवाही के माध्यम से अगर जुड़ते हैं तो महिमा आपको मिलेगी और आप ही को मिलती है प्रभु, और मिलती रहेगी. दूसरा, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका स्पष्ट मार्गदर्शक बुद्धि ज्ञान के साथ पवित्र आत्मा आप चलाइएगा. आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं. सब कुछ आपके नियंत्रण में, मौसम, बारिश, लाइट, वाईफाई, टेक्निकल सब चीजें, छोटी से बड़ी वायर तक सब कुछ, साउंड सिस्टम सब कुछ आपके हाथों में. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. ओके, चलिए दोस्तों, आज का जो कॉल है हम उसको लेना चाहेंगे, और मैं समझता हूं कि ये जो स्लाइड है ना, आप इसको देखते रहेंगे, ठीक है ना. चलिए आज का पहला कॉल. जी हेलो. हेलो सर, प्रेज द लॉर्ड. जी जी, प्रेज द लॉर्ड. मैं प्रिया बात कर रही हूँ सर. जी प्रिया जी. मैं गवाही देना चाहती हूँ सर. जी बोलिए, बिल्कुल दीजिए. हाँ सर, हम 10-12 साल से सर चर्च में जा रहे थे. जी. हाँ, लेकिन सर सही रीति से हमने परमेश्वर को नहीं जाना था सर. जी. लेकिन क्योंकि बहुत मसीह की देह में सर बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ चल रही थी, तो ये परमेश्वर देख रहा था सर, है ना. जी 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 जी, बिल्कुल सही. इसलिए परमेश्वर ने आप जैसे सही प्रचारकों को खड़ा किया, आपको खड़ा किया कि मसीह की देह को सही शिक्षा मिले, है ना. जी जी बिल्कुल. तो इसलिए हम 2 साल के ऊपर हो गए हम आपकी टीचिंग देख रहे हैं सर. जी. और हमारा विश्वास भी बढ़ा, हमारा समर्पण बढ़ा, और हम सही रीति से परमेश्वर को आज जान गए. परमेश्वर का राज्य क्या है उसको जान गए. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और हम जिस चर्च में जाते थे सर, वहां पर तो पवित्र आत्मा का भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अन्य भाषा भी चलता था जी. लेकिन मेरे मन में ऐसा वो जो बातें होती थी वहां पर, तो वो मेरा मन बोलो या मेरी आत्मा बोलो, उसको कबूल एक्सेप्ट नहीं करती थी मैं जी. और मैं मेरे मन में ऐसा प्रश्न उठता था कि सही में परमेश्वर ऐसा तेरा राज्य है क्या जी. लेकिन हमारे पास में ऐसी कुछ सही शिक्षा नहीं थी, इसीलिए हम उनको लेकर चलते थे. हालांकि मैं अन्य भाषा नहीं बोलती थी जी, लेकिन उनको कुछ हम जवाब भी नहीं दे पाते थे क्योंकि हमारे पास सही शिक्षा नहीं थी. राइट. इसलिए लेकिन मेरे मन में सवाल था कि सही में पिता ये तेरा राज्य नहीं हो सकता, ऐसा मेरे मन में ऐसा. जी 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 जी, एक सेकंड सिस्टर, एक सेकंड. देखिए, आपका नाम क्या है बहन? प्रिया. प्रिया जी, प्रिया जी, इनका नाम प्रिया है.
आपने इनका एक लाइन अभी जो इन्होंने बोला ना, आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये कार्य पवित्र आत्मा का हो ही नहीं सकता। क्या बात है। देखिए ये शब्द उन्होंने तब कहा जब खरी शिक्षा का फाउंडेशन इनके जीवन में नहीं गिरा था। जब देखना शुरू किया अब तो पुख्ता हो गया, लेकिन जब नहीं गिरा था तब ये सेंस आ गया था कि ये जो भी हो रहा है तो ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो सकता। ये जो इतनी सी लाइन है ना, बहुत कुछ सिखाती है। जितने यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस तरह से आप चीजों को है ना एनालाइज करना शुरू करिए। आपको टीचिंग मिले या ना मिले, आप बाइबल के कितने डेप्थ में गए या अभी ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किनारे पे खड़े हैं, 3 महीने के मसीह, 6 महीने के या 1 साल के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुद्धि तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ यार। ऐसा हो सकता है? मतलब परमेश्वर का आत्मा किसी लेडीज पे, जेंट्स पे, लड़का पे, लड़की पे आता है, वो नीचे गिर जाता है या गिर जाती है, जमीन पे लोटपोट होने लगते हैं, कपड़े का ध्यान नहीं है, किसको टक्कर मार रहे हैं, मतलब ये सोच कर भी आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी लाइन बोली प्रिया जी, आगे बात करिए। जी सर मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल, आपको मौका दिया जा रहा है। हाँ सर, तो एक बार हमारे चर्च में ना, साउथ अफ्रीका के एक बार वो पास्टर आए थे जी। तो हाँ, तो मैं उनको ऐसा ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं सच्चाई बता रही हूँ जी, जो हमारे साथ में हुआ था। हाँ, तो वो 2 दिन का मीटिंग रखे थे, तो वो सुबह आते थे तब भी ऐसा कुछ गाना गाते थे, स्लो वाला नहीं क्या, और ऐसा लोगों को गिराते थे, और फिर दोपहर को भी, फिर शाम को भी, ऐसा 2 दिन उन्होंने किए। और दूसरे दिन एक बात उन्होंने किए थे कि पूरे बच्चों को उन्होंने अलग करे, ऐसा नहीं था एक साइड में। जी जी हाँ, और पूरे बड़े लोगों को, लेडीज और जेंट्स को एक साइड खड़ा किए, और ऐसा दूरी बनाई कि अगर वो गिरता है तो उसको है गिरने के लिए जगह पीछे में। अच्छा, तो ये बात मेरे को बहुत है ना वहां पर बहुत, और बच्चे डर रहे थे, लोग ऐसे गिर रहे थे, लोग ऐसा कुछ ऐसे हरकतें कर रहे थे, तो बच्चे डर रहे थे उस समय में। हाँ, तो मेरा भी छोटा सा बच्चा है, 4 साल का था, वो 3 साल का था जब भी। जी 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 जी। हाँ, तो वो भी बहुत डर रहा था, बहुत रो रहा था। तो उस समय में मेरे को भी ऐसा गुस्सा आया था कि इस समय में ये क्या कर रहे हैं लोग। राइट। तो ये परमेश्वर का राज्य बोलो या पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे डर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो वो आएंगे क्या चर्च में दोबारा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मेरे मन में ऐसा सवाल आता था, लेकिन आपकी टीचिंग जब से हम सुने तो वो सवाल हमारा क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा। क्या बात। और हम जान गए कि सही में पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, और ये क्या हम क्या कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल, इसके साथ में हम लोग चल रहे थे। जी 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 तो जी। क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर, वो चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उसने परमेश्वर ने आप जैसे प्रचारकों को खड़ा किया। क्या बात है, क्या कि बात है। लोगों को सही शिक्षा मिले, और हमको सही शिक्षा मिली, हम सही ट्रैक पर है। और परमेश्वर का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं सर। गुड। ओके प्रिया जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप कौन से स्टेट से हैं? महाराष्ट्र। गुड। तो आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी सर, जी। ओके, स्कूल ऑफ एसडी मतलब साउंड डॉक्ट्रिन, वो भी कर लिए सर, वो भी अरे वाह। ओके, अभी प्रिया जी आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, और जितने भी दर्शक अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर हैं 550 लाइव, आपको भी पूछ रहा हूँ, आप जैसा ठीक समझे जवाब दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। क्या पवित्र आत्मा, प्रिया जी आपसे बात कर रहा हूँ, क्या पवित्र आत्मा जब उद्धार पा लेते हैं, अभी तो आपको टीचिंग मिल गई, तो क्या पवित्र आत्मा अभी आपके अंदर है या बाहर है? हमारे अंदर है। वेरी नाइस। ये आपको कब पता चला? जी सर, हम जब से आपकी टीचिंग सुन रहे हैं, जब से पता चला। गुड। तो इसका मतलब है कि अगर अभी आप कहीं चली गई, वो तो आप नहीं जाओगी मुझे मालूम है, या आपको कोई कॉल करके पूछेगा कि प्रिया जी बताओ, एक पास्टर है जो हाथ रख के नीचे गिराते हैं, आप उनको क्या सिखाओगे, क्या काउंसलिंग करोगी? जी सर, मैं सुन नहीं पा रही। ओके, अगर कोई आपके पास आता है और आपको पूछता है कि एक पास्टर मुझे हाथ रख के नीचे गिराता है, तो आप ऐसे वालों को क्या सिखाओगे, क्या काउंसलिंग करोगे? ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है बार नीचे गिराना। वाह आप लोगों ने सुना दोस्तों, वंडरफुल। यही तो चीजें हैं, और यही तो मसीह मंथन कर रहा है, यही तो खरी शिक्षा है। बिल्कुल सही कहा प्रिया जी। ना प्रिया जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सत्य को जाना है, आप अभी खरी शिक्षा के आप क्या कहते हैं ना जानकार हो गए हैं, अब आप क्या करोगी, मतलब आप अपने तक रखोगी या क्या करोगी? नहीं सर, मैं दूसरों को बताती हूँ, चर्च के लोगों को विश्वासी है अविश्वासी
विश्वासियों को भी सुसमाचार प्रचार बताती हूँ। क्या और बात ये बात तो जब से हम आपकी टीचिंग सुन रहे हैं, तो जब से ये मत्ती जो 28 का जो 18-19 से उसको जी। हम अभी समझे, आपकी टीचिंग के द्वारा समझे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 10-12 बहुत बढ़िया। साल से तो वो उस वचन को जानते ही नहीं थे, और मकसद क्या है, कलीसिया का पर्पस क्या है, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यीशु ने क्या काम कलीसिया को देकर गया है, वो वाह। तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। क्योंकि वो जो चर्च में हम जाते थे, मैं उनको ऐसा नीचे नहीं गिरा रही, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ जी कि जी। जो मकसद है कलीसिया का, जो चेले बनाना, कलीसिया सुसमाचार प्रचार करना अन्य जाति में जाकर, ये बिल्कुल लिस्ट में था ही नहीं। अरे बाप रे। और एक रुक जाइए, और एक बोल देता हूँ। देखिए, प्रिया जी कह रही हैं कि जो मकसद था यीशु का वो तो नहीं सिखाया, और ये 90% चर्चेस में नहीं सिखाते। आपको पत्थर की लकीर बोल देता हूं मैं ये स्टेटमेंट को, क्योंकि मैं घूम चुका हूं भारत के बहुत सारे कलीसियाओं में, मैं घूम चुका हूं, इसलिए ये बातों को मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है ना। आंखों देखा है, कानों सुना बात कर रहा हूं। यीशु का मकसद, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु का मकसद चर्च अटेंड करना नहीं है। मतलब जब हम कोई उद्धार पा लेते हैं ना, तो उसको चर्च अटेंड करवाना ये मकसद नहीं है। मकसद है चर्च अटेंड नहीं करना है, चर्च अटेंड करवाना है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उसका काम है चेला बनाए, यीशु की बातें सिखाए, उसको कलीसिया की स्थापना के लिए उसी की जाति में, उसी के कल्चर में, उसी के क्षेत्र में, उसी के स्टेट, गांव, डिस्ट्रिक्ट, जो भी बोलो वहां पे, तो उसको कहते हैं कि यीशु की यूनिवर्सल कलीसिया में उसको अटेंड कराना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी के चर्च में जा रहे हैं, ना कि यूनिवर्सल चर्च में। दो हो गया अभी यहां पर, एक है क्रिश्चियनिटी चर्च और दूसरा है क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सल। आप किसके साथ हैं, किसको लेके चल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्या बात है प्रिया जी, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूं कि जब 17 तारीख को हमारा स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन स्टार्ट होगा, आपको हम मिल पाएंगे वहां पे, ठीक है जी सर। और सर, मैं डीटी में भी थी सर, मैं अरे डीटी वाह का भी वाह मैंने वाह आपका वाह टीचिंग वाह लिए है सर। गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। गॉड ब्लेस यू प्रिया जी। जी सर। और सर, मैं जब उनको, जैसे आपकी खरी जो शिक्षा है, क्योंकि हम जी। वचन में भी देखते हैं कि जो आप भी सिखाते हो वो सही में क्या है ना। जी। और जब तक आज तक हमने जिस पास्टर से प्रचार सुने हैं, उनको भी हम परखते थे, जी, है ना। जी, तो जी, आज जान गए, हम लोगों को बता गए, तो वो उनको है ना ऐसा लगता है कि ये लोग भटक गई है ये। सुनिए सुनिए प्रिया जी, अभी क्योंकि आपने बात की है इसलिए मैं बोल देता हूं। पहले हम भटके थे, अब हम सही ट्रैक पे हैं, लेकिन जो भटके हैं ना अभी भी, वो हमारी सही ट्रैक नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम भटक गए। ये चक्कर है। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर दूसरे की आंख में तिनका देखना है तो पहले खुद का आंख का तिनका निकालो, तब जाकर पता चलेगा कि उसकी आंख में तिनका है कि नहीं। तो एक व्यक्ति अगर दूसरे को कहता है कि भटक गया, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि डैनियल राज की जो टीचिंग है इसलिए गड़बड़ है क्योंकि डैनियल राज भटक गया है। आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप खुद भटके हो। दूसरा लाइन और एक बोल देता हूं, आगे भी शायद बोलूंगा। आज परिस्थिति यहां है कि भेड़िया भेड़िए को कह रहा है, मैं रिपीट करता हूं, भेड़िया भेड़ियों को कह रहा है कि आओ हम सही ट्रैक पे चलें। ये नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। दूसरा, भेड़िया शीप को कह रहा है कि तू भेड़िया है, मैं शीप हूं। मतलब तू भेड़िया है, भेड़ को कह रहा है। कौन कह रहा है? भेड़िया कह रहा है। और वो कह रहा है भेड़िया, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़िया नहीं हूं। अब आपको और मुझको समझना होगा कि हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पे डिसन करना, मतलब परखना बहुत जरूरी है। चलिए प्रिया जी, काफी देर से बात कर रहा हूं, 20 मिनट से, और मैं बात नहीं कर पाऊंगा 20-15 मिनट जो भी है, क्योंकि काफी लोगों का कॉल लेना पड़ता है। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, वंडरफुल जी। नेक्स्ट कॉल, क्या बात है दोस्तों, अद्भुत। हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह, जय मसीह। हाँ जी, लीजिए जी बोलिए सिस्टर। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मैं जलंधर से रमेश बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, बोलिए सर, जलंधर से रमेश जी बोलिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था पास्टर जी कि हमें आज चर्चों में वर्शिप में कितने घंटा नाचना जरूरी है? पहली बात तो नाचना क्यों है? नाचना क्यों है? नाचना क्यों है? क्या वजह है नाचने की?
सर यहाँ पे तो 3-4 घंटा, जैसे दाऊद दिन के 7 टाइम तक 7 बार जाता था प्रभु की उपस्थिति में, तो वो नाचते जाता था। आज तो दाऊद जो नाचा था ना, वो संदूक के सामने नाचा था। संदूक समझते हैं ना, आर्क। जी, हाँ, उसके जी, सामने नाचा था। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, रमेश जी, शायद आपसे पहले बात हुई है। आप लोग नेपाल से है ना सर? जी सर जी। परफेक्ट, मैं समझ गया आपको। आपकी बात, आवाज और आपकी पत्नी की आवाज बिल्कुल सिमिलर, मिलती जुलती है, मतलब याददाश्त में है। ओके, दाऊद का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि रमेश भाई ने प्रश्न उठाया, तो मैं समझता हूं कि मैं बोल देता हूं थोड़ा सा इसके ऊपर। दाऊद जिसके सामने नाचा और जिसको लेके लोग वहां चल रहे थे ना, वो संदूक था, आर्क जिसको कहते हैं, मूसा का संदूक, जो अति पवित्र स्थान में हो जाता है, उसके सामने नाच रहा था। आज आप कहां पर हैं? आज आपके अंदर परमेश्वर है, आप खुद परमेश्वर आपके अंदर रहता है। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है कि चर्च में क्यों नाचते हो? घर पे भी नाचा करो, जब सड़क पे चल रहे हो तब नाचा करो, क्योंकि परमेश्वर अंदर है। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट मतलब नहीं है किसी का, लेकिन वजह क्या है नाचने की, ये मैटर करता है। आप क्यों नाच रहे हैं? जो व्यक्ति प्रभु में है वो वहां इकट्ठे होते हैं। अच्छा, बीच में किसी ने कहा कि हम लोग खुशी मनाते हैं। ऐसी क्या वजह है खुशी मनाने की? प्रतिदिन, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन 62,000 लोग मरते हैं पृथ्वी पे। 62,000 प्लस लोग जो है ना, वो पृथ्वी पे मरते हैं। मेरे को वजह बताइए नाचने का। वो छोड़िए, इब्रानी किताब उसका 7:27, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह विनती कर रहा है। यीशु खुद प्रार्थना में बैठा है। रोमियो 8:26 कहता है वो पवित्र आत्मा भी प्रार्थना कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रार्थना में है, बिजनेस में है, आत्मा बचाने की, वो क्या कहते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना में है, और आप पृथ्वी पे नाच रहे हो। मैच नहीं करता है ना। नाचने की वजह क्या है और क्यों नाचें? स्तुति आराधना भी ठीक है ना, लेकिन उसको पूरा का पूरा स्तुति आराधना में तब्दील करना, आत्मा नहीं बचाना, चेला नहीं बनाना, डिसाइपलिंग नहीं करना। और जो लोकल पास्टर है जिस चर्च का, उसका काम है चर्च को एजुकेट करना, उसको डिसाइपलिंग कैसे करते हैं वो सिखाना, पुरुष को, स्त्री को, इन सबको। क्योंकि मैं जब करता था कॉन्फ्रेंस, मैं किसी को पूछता था, सर आप अपनी गवाही दीजिए। ऐसी गवाही देते थे, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। वो गवाही नहीं है, आपके जीवन की गवाही। उसको बोलना नहीं आता, नहीं सीखे। तो पूछा क्यों नहीं सीखे? बोला पास्टर ने नहीं सीखा। अच्छा, यीशु की गवाही दो, मतलब यीशु की कहानी सुनाओ। तो यीशु की कहानी कहां से सुनाते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मैंने उसको स्वीकार किया, मेरा उद्धार हो गया? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि यीशु की गवाही कैसे देते हैं, खुद की गवाही कैसे देते हैं। अगर कोई पंडित, मौलाना या किसी भी धर्म का लीडर आपको मिल जाए और पूछे कि तुम प्रूफ करके बताओ कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, कैसे बताओगे? इन सब की ट्रेनिंग 99.9% बोल दे रहा हूं ना के बराबर, टोटल जीरो, अंडा। जी रमेश भाई, बात करिए। जी सर, तो जो वचन की प्रचार है वो सिर्फ 5 मिनट का होता है सर, और वर्शिप, नाचते रहो, खुल के नाचो। बस दाऊद नाचता था, तुम भी नाचो। सही बात है सर। ये इसी में हमारा जो 3-4 साल जो था, इसी में बीत गया था सर। और आपके द्वारा ये वचन की खुलासा आई है। ऐसा हो गया कि एक जो मुरझा रहा था जो पेड़, उसमें पानी मिल गया, वो खिल के उठा है। क्या बात है, क्या बात है। और प्रभु का काम में बहुत उत्साहित है सर। मैं एक ये तो हो गया, और एक गवाही देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ये तो क्वेश्चन था हमारा। गवाही ये है सर कि एक यूट्यूब में, एक फेसबुक के थ्रू एक छोटा सा वीडियो आया था जी। से मैंने ये तो कचरा नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जहां पर जा रहा था, पिछले बारी भी हमारे जो बात मैंने रखा था पास्टर जी, उसी के बीच में गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखो पास्टर डैनियल राज जो है वो एक कैसा है, मतलब एक बंदे को मतलब केस करके उनको अदालत में दे रहा है, ऐसे वैसे, मतलब कुछ ऐसा सब बात कहा। तो मैंने कहा देखो, आज पास्टर डैनियल राज ने जो इतनी खरी शिक्षाओं के द्वारा बेचारा कितने गिरे हुए थे, जो सही शिक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, आज उन लोगों को खड़ा करके आज सवाल करने वाला, कुछ समझने वाला बना दिया। आज हम उनके खिलाफ उठा रहे, तो खुद को हमें जांचना चाहिए कि एक मतलब गूंगे को बोलने का जवान दिलवा दिया प्रभु के प्रभु के तरफ से जी। तो आज हमें खुद देखना चाहिए, जो सवाल उठाता है उसके बारे में देखो कि डिसाइपल तैयार भी किया है। आज वो जो जिनको पता ही नहीं है डिसाइपल क्या होती है, सिर्फ प्रार्थना और ऑफरिंग के
प्रोसेस से जो पास्टर बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस से देख रहा है और वो ही सवाल उठा रहे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो रही है ऑलरेडी। बिल्कुल सही बात है। तो उससे तो लगेगा ही कड़वा। जी 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 जी। तो देखिए रमेश भाई, रमेश भाई देखिए ध्यान से सुनेगा, और जितने भी 1000 लोग अभी यूट्यूब पे लाइव हैं, बेहद स्वागत करता हूं, और बहुत खुशी है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, सुनते हैं प्रोग्राम को, और एवरी डे जुड़ते हैं, काबिले तारीफ है। नाउ एक व्यक्ति अगर किसी प्रभु के दास को, वो चाहे मैं हूं या कोई भी 10 का जो सही प्रचार करते हैं, एक वीडियो बनाता है बर्दाश्त है, 2 वीडियो बनाता है बर्दाश्त है, 3 वीडियो बनाता है बर्दाश्त है, चलो कोई चीज़ों को लेकर क्लियर करता है वो भी बर्दाश्त है, लेकिन कम से कम 100 वीडियो बनाता रहेगा और एक व्यक्ति को टारगेट करेगा तो वो तो मुसीबत में आएगा ही। और मुझे सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, तो वो जो व्यक्ति जिसको कह रहा है ना कि किसी ने उसकी तारीफदारी करी कि देखो उसके ऊपर केस कर दिया, अभी क्या कहते हैं ना, शेर की मांद में घुसोगे तो फिर पंजा मारेगा, सांप के बिल में हाथ डालोगे तो तुमको डसा जाएगा। तो ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो कि तुम मुसीबत में आओ? देखो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रचार सबको करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से, अपने अपने धर्म का प्रचार करो, अपनी अपनी बातें रखो, लेकिन तरीका होता है। आप किसी की फोटो डाल देते हो, फिर उसको शैतान कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो, मैं तो खैर ज़्यादा नहीं देखा हूँ, इक्का दुक्का देखा हूँ। आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर पिटाई वाला काम होगा। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बचो, नहीं तो फिर यहां पे भी मुसीबत और प्रभु के राज्य में तो तगड़ा मुसीबत है। जी रमेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी हमारे परिवार जो देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो डिसाइपल तैयार कर रहे हैं, प्रभु के दास जो प्रभु को बिल्कुल शुरू और सच्चाई के साथ जो प्रभु का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी घूम रहे थे, क्योंकि जो फरीसी की को क्यों नहीं पसंद आता था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो खराई से प्रचार करते थे। वो किसी के शकलों को देखकर नहीं प्रचार करते, किसी के पक्षपात करके नहीं प्रचार करते थे, वो करते थे परमेश्वर के वचन जैसे मिला था सेत में, वैसे ही वो सेत में प्रचार करते थे। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा रमेश भाई, क्या बात है। और आप लोग पति पत्नी वहां पे जलंधर हमें चुनाव है और हम खुद जांच सकते हैं इन चीजों को। जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है वो ही खड़े हो जाते हैं कि देखो फल्ला ने ऐसा कहा, फल्ला ने वैसा कहा, पर उसकी बैकग्राउंड जो होती है वो आज तक उसकी कोई डिसाइपल की ऐसा कोई भी टीचिंग नहीं है, उनके में कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं है। उनकी मीटिंग सिर्फ क्या होती है, प्रार्थना मीटिंग, वेल मीटिंग और अनेक तरह की मीटिंग जो जहां से ऑफरिंग इकट्ठा होने वाला सिस्टम है, ऐसे चीजों को पकड़ के रखते हैं। क्या बात है रमेश भाई, बेहद खुशी है कि आप इतनी डिटेल में एक एक बात का खुलासा कर रहे हैं, और ये है मसीह मंथन, ये है खरी शिक्षा, और ऐसे योद्धा मैं जो हूं देखना चाहता हूं और भी। और बेहद खुशी है रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा था पति पत्नी आप मिलके, आप जहां से जलंधर है ना, आपने क्या कहा? जी सर, जलंधर, राइट? जी खूब काम करो, और मसीह मंथन का पंजाब का जो स्टेट ग्रुप है एमएमबी का, उसको ज्वाइन तो आप लोगों ने कर लिया मैं जानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको 17 तारीख को मिलना है, मुझे आना है, ताकि हम और भी आप लोगों को इक्विप करें और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ाएं। ओके सर? जी सर, जी मैं नेपाल जाने वाला हूँ सर, ये खुशी का खबर सर, ये आपके मार्फत से आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ तक, वो आपकी बदौलत है, और प्रभु तो है ही, प्रभु अनुग्रह अपने जनों के द्वारा खुलासा करते हैं, पर मैं खड़ा हुआ हूँ आपके थ्रू। परमेश्वर ने आपको यूज करके मुझे खड़ा किया प्रभु में, और मैं इतना क्लियर हो गया हूँ, इतनी क्लियर हो गया हूँ ना, जैसे बाबाओं चलाते थे वैसे ही कॉन्सेप्ट में चल रहा था प्रभु में आकर भी। बाप रे बाप रे बाप रे। जी मानसिक एक टॉर्चर है सर, एक जैसे अन्य जातियों में हम रहते थे, वो टॉर्चर हमें सहन नहीं होती थी, तो हम प्रभु के पास भाग के आए, पर हम जब प्रभु के पास आए तो उससे भी बेड़ा गर्क था इसमें। और आपके द्वारा खुलासा हुआ, और बहुत ही हिम्मत और ताकत मिलती है हमें, और वो वचन की जो खुलासा है हमें बहुत उत्साहित करता है। और मैं प्रभु का काम करने के लिए नेपाल, हम दोनों तैयार है। नेपाल चर्चों में जो गलत शिक्षाओं के प्रति चल रहे हैं, अभी अफरीमों के में चल रहे हैं, तो हमें काफी मैसेज आते हैं नेपाल से। ओके तो, अच्छा रमेश भाई, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप नेपाली भाषा में आप प्रचार करते हैं? जी सर, हाँ कर लेते हैं सर, पर अभी यहाँ पर तो अभी फिलहाल
ऑनलाइन तो नहीं रखे वैसे, पर प्रोसेस है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आपकी ये टीचिंग जो शुरू हुई है सर, ये इसको क्लियर करके फिर हम रवाना होंगे उधर अपना नेपाल की तरफ। नहीं सर, आप अभी क्या कर सकते हैं ना, रमेश भाई और आपकी पत्नी दोनों मिलके आप लोग अभी से ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी छोटा छोटा वीडियो बनाओ, नेपाली में प्रचार करना शुरू करो। अभी से ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट का, 3-3 मिनट का एक कोई टॉपिक ले लो, नेपाली में पिच करना शुरू कर दो। जी सर, जी जी बिल्कुल, आप ये कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। वाह, अमेजिंग। वो भी दे दे उसको पीछे पीछे। हाँ, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, हेलो हेलो जी जी, बोलिए सिस्टर। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह। पास्टर जी, हम मेरा नाम क्रांति है और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। जी बोलिए सिस्टर। जी पास्टर जी, मैं अपने पति की तरफ से गवाही देना चाहती हूँ। जी जी बोलिए सिस्टर, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, वो क्या नाम है कि जब से आपकी वो टीचिंग और आपका प्रोग्राम देखा है तो उनमें बहुत बदलाव आया सर। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ज्यादा सर, वो पहले गाली गलौज भी करते थे, गुस्सा भी आती थी उनको जी। जब से प्रभु में आए और आपकी टीचिंग देखी, आपका प्रोग्राम देखा तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। अरे वाह वाह वाह, एकदम बिल्कुल अच्छे हो गए, अच्छे सबसे बात करते हैं। नहीं तो पहले तो बोलते थे ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो वो था उनके मन में। अरे बाप रे बाप रे। और अभी अच्छा है ना उनका स्वभाव वगैरह? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। अब कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई गाली नहीं। क्या बात है। और आप कौन से स्टेट से हैं? जी हम एमपी ग्वालियर से बोल रहे हैं सर। ये कौन सा स्टेट है? ग्वालियर कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश? एमपी जी, मध्य प्रदेश। एमपी। वाह, आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया एमपी का? जी सर, अभी हमने तो नहीं किया, मगर मेरे हस्बैंड ने कर लिया। तो बात तो एक ही है ना, उन्होंने किया, आपने किया। साथ ही साथ ये जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है उसको अटेंड किया, उसका ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया? जी सर, उनका भी वो भी कर लिया। अरे वाह वाह वाह, कर लिया ना। रुक जाइए, बहन आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम क्रांति है। अरे वाह, और आपके हस्बैंड का नाम? उनका सर रंजीत है। ओके, रंजीत। जबकि नाम में उधर होना चाहिए क्रांति, लेकिन रंजीत हो गया शांति, ये है इनका नाम क्रांति। ओके, या एक सेकंड ना दोस्तों, आपने सुना अभी बहन का नाम गवाही, इनका नाम क्रांति है, इनके पति का नाम रंजन, राइट? रंजन ना, रंजीत। जब सही शिक्षा नहीं थी, मसीह जीवन अलग था, आपने अभी सुना। लेकिन जब से खरी शिक्षा सुन रहे हैं, स्वभाव बदल गया, बातें बदल गई, सब कुछ बदल गया। क्या अद्भुत बातें, क्या अद्भुत कार्य परमेश्वर कर रहा है इन खरी शिक्षाओं के द्वारा। और इसी को जो है मैं जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। और साथ ही साथ यहां से जो योद्धा तैयार होंगे, लिखा है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, जिसको अभी हमने शॉर्ट में कर दिया SSD, ठीक है ना। तो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन से जो योद्धा तैयार होंगे वो ऐसे ही परमेश्वर का काम करेंगे और बड़ी तेजी से, जो अभी तक नहीं हुआ 2-3 डेकेड्स में, या फिर ये सदी जब से लगा 21वीं सदी नहीं हुआ है, इसके 21वीं सदी के हम जो है मिडिल में, मध्य भाग में, ये समाप्त होते होते, ये सदी समाप्त होते होते एक ऐसा युग मसीह का जो पहली सदी में होता था, वो करने का यत्न आप और हमको मिलकर करना है। और ताकत कौन देगा? प्रभु देगा। सहायता कौन देगा? प्रभु देगा। बिल्कुल अद्भुत। सिस्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया, और है ना, प्रभु में खूब आगे बढ़े और परमेश्वर आपके साथ। और कुछ सर बोलना चाहते हैं? जी बोलिए। जब से प्रभु में आए हैं तो सर उनको कहीं भी कुछ भी हानि होती है, उससे पहले उनको मालूम हो जाता है कि हाँ इधर कुछ खतरा है, नहीं जाना चाहिए। गुड। जी सर, उनके साथ ऐसे 3-4 बार हुआ सर। वो एक बार आर्मी में है। जी सर, वो आर्मी में है। अच्छा, तो ड्यूटी पे थे। जी क्या सर, बात है। ड्यूटी पे थे तो स्टोर रूम में कुछ निकालने जा रहे थे, तो उनके साथ में एक भाई और थे, तो उनको आवाज आई कि रुक जाओ।
तो वो रुक गए। अच्छा, रुक गए तो वो तो उधर ही रुक गए, उनकी मुझे किसी ने रोका है, और जो भाई आगे गया उनको है ना वो ततैया होती है ना, उनको काट लिया। हो। अच्छा। जी सर, तो वो उधर ही रुक गए, जैसे उनको अंदर से ऐसी आवाज आई कि बोले मुझे किसी ने बोला कि रुक जाओ, तो मैं उधर ही रुक गया। देखो तो, जब हम प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं ना, तो ये अनुभव प्रभु देता है और इसी से हमारा विश्वास मजबूत होता है, हम प्रभु के साथ मजबूत होते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए सिस्टर, अभी माफी चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि काफी कॉल्स आते हैं ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो, Unknown caller. जी, हेलो, जय मसीह। जी जय मसीह। सर, मैं पूछना चाहता था कि मन ही मन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मन ही मन प्रार्थना, आराधना, स्तुति सब कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मन में ही तो करने को बोला है। कुलुस्सी की किताब उसका 3 अध्याय वचन 17, 16, 17, 18। जी, लाओ पढ़ देते हैं। 1 मिनट रुकना सर। कुलुस्सियों 3 का 17 से दे दो, 16 दे दो। Colossians chapter 3 verse 16। माफी चाहता हूं क्योंकि बीच बीच में बातें रखना बहुत जरूरी है। लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाओ। क्या बात है। जो भी करो यीशु मसीह के नाम से करो, वचन 17 कहता है। तो भाई साहब, आप मन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, या ओके, जी, या गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो, या बोलिए सर। जय मसीह जी जय मसीह। सर, मेरा नाम विक्रम है जी, मैं हरियाणा से जी। वापस बोलिए, आराम से बोलिए। क्या नाम है? हेलो। जी बोलिए ना भैया, आपका नाम से शुरू करिए। अरे बाप रे। Unknown. हेलो, जी हेलो। हाँ पास्टर जी, जी बोलिए। जी, हमारा पास्टर जी सवाल ये है, हाँ, कि मतलब आराधना वाले मतलब जो मतलब लोग लेते हैं, वो कैसे लोग लेना चाहिए? वापस बोलिए। और जो पीछे चल रहा है ना आवाज, उसको बंद करिए पहला। कट करो। आई डोंट वांट। हेलो, जी हेलो। जी। अरे बाप रे, क्या वो बात नहीं करते पास्टर जी। आपका फोन नजदीक रखिए। पास्टर जी, आपका फोन नजदीक रखिए। हाँ जी पास्टर जी, नजदीक नहीं है। बाप रे। जी बोलिए। जी पास्टर जी, मेरा एक सवाल था, लुका अध्याय 16 में से। आप जब तक स्पष्ट नहीं बोलेंगी, मैं आपका प्रश्न को नहीं सुन पाऊंगा। जब नहीं सुन पाऊंगा तो बात नहीं कर पाऊंगा। आप स्पष्ट बोलिए, फोन को नजदीक रखिए। मेरी आवाज आ रही है पास्टर जी? कट करो। हेलो। जी। हाँ जी, जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर, पंजाब से अमृतसर वेरका से सर, पास्टर सुखदेव सिंह। जी बोलिए पास्टर जी। हाँ जी सर जी, जय मसीह सर। गवाही सर मेरी जी पहले बिल्कुल सर, जिंदगी भर तो हमने सर बाइबल पढ़ा जी, और बाइबल के आधार पर चलने की कोशिश की सर जी, और जान नहीं पाए थे कि सर की जो खरी शिक्षा है इसी में है और उसे हमने यूज कैसे करना। वाह। हाँ सर, और गॉड इसी में है सर। जी था सर। अच्छा। जी सर, क्या बात है। गुड। हाँ जी, वाच करने पे मैं ये नहीं कि वाच किया सर, सर्च किया और जगह जगह जाके सर आपकी शिक्षा को लाभ किया। वाह, क्या बात। वचन को लिया सर, वचन मन में लेके और जो आगे बोल रहा है कोई प्रॉपर जी उसको मैच किया सर। ऐसे ही चुप नहीं रहा मैं सर। और बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं भी अपने जो अभी मेरा कलीसिया मुझे मिला है, खरी शिक्षा का कलीसिया। जी थी सर, जो आपने नाम है
मसीह मंथन ग्रुप जी 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 जो जी मिला है सर, और मैं इनके साथ मिलके ये मैं गवाही बताऊं कि मुझे क्या सही मिला और क्या गलत मिला। जी 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 जब तोला ना सर उनको तराजू में, जी जी तो वो आपका जो पलड़ा है ना सर वो भारी निकला। अरे बाप रे उस पलड़े में यीशु नजर आया सर, मगर उसमें मैं चल रहा था जी तो सर मैं आशीष के काम नहीं कर पाता था। जैसे लोग दूसरे प्रार्थना करते थे ना सर, जी जी कि हाथ रखते थे और लोग मतलब किसी के लिए भी प्रार्थना करते थे, लोग ठीक होते थे। जी मगर मैं ऐसे नहीं कर पा रहा था ना सर, जी, और जी, मुझे दुख होता था जी, कि मैं प्रभु का हूं पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा चक्र क्या है। जी जैसे सर हम बिजली का शू लगा तो लेते हैं, मगर उसमें लाइट ना आए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट क्यों नहीं आ रहा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा हाँ जी, और सर लाइट कैसे आएगा सर जब वचन ही नहीं बिल्कुल सही बात है। दुरुस्त तरीके से हमने अंदर लिया तो लाइट जी कैसे जी आएगा? जी जी सब कुछ है लेकिन फ्यूज उड़ा हुआ है। बोलिए हाँ जी, फ्यूज जुड़ा हुआ था, वो फ्यूज आपने लगा दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या वो आपको खुदा ने दिया ना सर, वो जो लिखता है प्रभु वचन में कि मैं जी, अपने जी। ऐसे चरवाहे दूंगा वाह कि जो आपको मसीहत सिखाएंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत हाँ अद्भुत। सर, और आप जो ये सेवा ली है ना सर, जी। ये यकीनन यीशु आ रहा है ना, ये अभी हमें विश्वास है अभी जी पूरा। बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और सर एक गवाही देना चाहूंगा, जब से मैंने 2.5-3 साल से आपको फॉलो किया, जी मैं सर 91 से बपतिस्मा लिया हुआ इंसान हूँ, जी और बाइबल तो पढ़ता था सर, मगर उसको सही यूज कैसे करना वचनों को ये नहीं पता। वाह क्या बात और है। मैं इसी दुविधा में था सर, ये जो बोलते हैं उटाम पतंग, ये तो बाइबल में लिखा तो नहीं है, जी बोलते बिल्कुल बोलते कैसे, सही बात है। कैसे बोलते कैसे है, कहाँ से है, ये किसी ने बनाया है, क्योंकि अंदर की तो आवाज नहीं है। क्या बात है, वंडरफुल ग्लोता एवरेस्ट जब आपने दिया, मैंने खूब रगड़ा लगाया सर इसमें, वाह। कम से कम अनगिनत लोगों को सर मैंने भेजा, क्या बात है, क्या और बात खास करके सर उन लोगों को जो नए मसीहत में उठ रहे हैं, है। जी 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 क्योंकि जी बीज कहीं गलत ना पड़ जाए सर। क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, अभी स्टार्टिंग से वो बीज उनमें पड़ जाएगा ना सर, क्या बात है, वेरी तो नाइस। आपको जान जाएंगे, यीशु को जान जाएंगे। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है सर। वो बोला है कि यदि मेरे पिता ने मुझे भेजा है तो मैंने आपको भेजा है, तो अब उनके भेजे हुए आए ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल और एक बिल्कुल। बात और है सर, जी जो आपके अपोजिट है ना सर, जी उनको भी तोलता हूँ। अच्छा वो सिर्फ इसलिए आपके अपोजिट है कि एक ऐसा नाम जी खुदा का जिसे जी। खुदा ने बरकत दी है, जी। वैसे तो हमको कोई जानेगा नहीं। जी जी हम जी डैनियल जी राज साहब का नाम लेके, प्रभु के दास का नाम लेके जी। कुछ छोटी मोटे मतलब निकालेंगे ना, उसमें जी, कोई वो जी। बात बनती नहीं है सर जिसमें वो आपके बारे में बोलते हैं। राइट है, राइट है, राइट है। वचन तो सर उनके पास सिर्फ एक ईर्खा है, पंजाबी में जी। बोलते हैं ईर्खा, गुस्सा, गिला, अच्छा एक दुश्मनी टाइप जो शान में होती है। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं अभी गवाही देना चाहूंगा, मेरे जी। सारे ये खरी शिक्षा वाले सुन रहे हैं भाई बहन, जी, बिल्कुल आप सुन भी रहे हैं। सर, आपके वचन के थ्रू जो आपने रास्ता दिखाया ऐसे जी हुआ जी सर। आपको अभी कम से कम 1230 लोग देख रहे हैं सर। जी सर, और मुझे फोन आया सर एक बार जी। कि ऐसे एक लड़की का केस था सर, डिलीवरी केस, जी तो वो पहला केस था सर उनका। जी तो वो डॉक्टरों ने 2 बार एक्सरे किया तो बोले जो गर्भ में बच्चा है ना सर, उसके अंदर तो पानी नहीं है, ये तो काट के निकालना पड़ेगा, नहीं तो मां मर जाएगी। हो ओके ओके। तो वो सर उन्होंने मुझे 1-2 बार मैंने आपकी स्प्रिट वगैरह उनको भेजी थी, और मेरे को वो बोले कि आप प्रभु के वचन के बारे में जानते हैं, आपके उस्ताद अच्छे हैं जिनसे आप शिक्षा लेते हैं, जी। आप हमारे से, उनका फोन तो लगेगा नहीं, आप हमारे लिए प्रार्थना करो कि ये जो हमारे ऊपर विपता है ये टल जाए। जी सर अभी वो भी सुन रहे हैं, ये अच्छा। गवाही उनकी है, ये ओके, ओके। शिक्षा की गवाही है सर। क्या बात, और क्या बात। मैंने क्या किया सर, मैंने कोई वो नहीं किया जैसे आम पास्टर करते हैं ऐसे जी कुछ। जी जी मैं अपनी चारपाई पे बैठा था सर, जैसे प्रश्न वे उनका फोन है वैसे प्रार्थना किया मैंने। क्या बात है, क्या बात है जी। मैं यीशु मसीह ने मौत के फरिश्ते वापस कर दिए। अरे वाह 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 वाह। आप अपने घर में एक नर्स बुलाएं, 2 जी। बोतलें ग्लूकोज की लगाएं, जी। और आपका काम प्रभु पूरा कर देगा, विश्वास करो क्या और बात। वचन पढ़ो।
वचन ने आपके घर में खुशी दी है। वाह, तो वंडरफुल, सर प्रार्थना कर दिया मैंने, 2 मिनट लगाए सर, ज्यादा लंबी प्रार्थना जैसे आप करते हैं। जी। तो सर सुबह 7:30 बजे 3.5 किलो का लड़का हुआ सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। करार दिया था ना सर, जी, जिन्हें जी। डॉक्टरों का करार दिया, जी जी जी, वो जी। प्रभु ने जिंदा कर दिया और पता भी नहीं चला केस कैसे हो गया। वाह वाह वाह, वो बहुत अद्भुत। लड़की ने गवाही दिया सर, घर आए, मैं तो जाता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं कब पास्टर बन गया सर, आपके वचन में। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं लगाता था सर मैं पास्टर अपने नाम के पीछे। अच्छा। तो देवेंद्र सर ने मुझे बोला जी कि आपको शिक्षा के लिए एक अच्छे पास्टर की जरूरत है, कोई तेल मल्ला या कुछ ऐसा ये सब पखंड नहीं होता है। जी जी तो जी, मुझे इस चीज का तो पता तो था सर बाइबल में, जी जी जी, मैं जानता था, मगर ये जो लोग मैं उनको सुनाना चाहता हूँ सर आज आपके थ्रू। जी जी, ये बिल्कुल। जो बोलते हैं, क्योंकि यीशु ने तो पास्टर हमें क्रूस में बना दिया था सर, जी 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 जी, क्योंकि माँ के गर्भ से चुन लिया ना सर हमको। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुन लिया। क्या बात तो सर ये जो लड़का हुआ, वो फिर लड़की गवाही देने के लिए आई घर की, जैसे आपने प्रार्थना किया जी। तो ऐसे लगा कि मेरे अंदर कोई चीज आके समा गई है। वाह, तो यीशु आ गया सर वो उसके अंदर में। क्या बात है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और सर मैं तो गवाहियां तो बहुत बनी सर आपके, जब से मैं आपको फॉलो जी किया, जी बड़ी जी बड़ी जी, गवाहियां सर। जी आपकी बातों से ही मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको बहुत बहुत ज्यादा खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में ब्लेस किया हुआ है। चलिए भाई साहब, ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी जी, लोगों को कॉल करना मौका देना होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी बहुत अच्छा लगा, और आपने, आशा करता हूँ कि 17 तारीख का जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है वो ग्रुप जी। आपने ज्वाइन कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी, पहले गुड, किया गुड। हूँ सर। अच्छा, गुड गुड। और सर मैं अभी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जी, मैसेज देना चाहूंगा, जी, छोटा सा सर, जी। 30 सेकंड भी नहीं लूंगा। जी बोलिए। और कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं हालात में हूँ, मुश्किल में हूँ, क्योंकि मैं फाइट कर रहा हूँ ना। जी, जी। तो सर ये शैतान तो ये करेगा ही, जी बिल्कुल। ये कारोबार बंद करेगा, वो सब करेगा। हाँ जी जी, जी। तो मेरी पूरी कलीसिया, जितने भी सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, आप भी सर जी, जी। मेरे लिए प्रार्थना करें, आज ही प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है जी। सुबह तक के हालात खत्म है मेरे लिए। जी बिल्कुल 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 होंगे, जैसे बिल्कुल। पतरस के लिए जेल के दरवाजे खुले थे ना सर, जी 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 जी, जी। आज आपके थ्रू मेरे वो दरवाजे खुलने वाले हैं और मेरे सारी मुश्किलें जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका विश्वास ही आपको बनाएगा। क्या बात है, बहुत बिल्कुल बढ़िया, सर, बहुत बढ़िया। यीशु मसीह के नाम से। यस 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 यस, चलिए, जी, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ऐसा ही हो आपके साथ में यीशु मसीह के नाम में। क्या बात है। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो, जी जी जी, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। लेकिन जो पीछे चल रहा है ना उसको बंद करिए जी। हेलो जी, आपका जो पीछे चल रहा है ना उसको बंद करिए। हाँ 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 कट द कॉल। हाँ, जय मसीह पास्टर जी। हेलो। जय मसीह की सर। जी जय मसीह। सर मैं श्रीकांत चौरसिया बोल रहा हूँ जी। जी सर, बोलिए सर। जी सर, मेरी गवाही ये है जी जी कि मैं जब से आपका टीचिंग सुना सर, जी, जैसे कोई ट्रेन रेड लाइट पे जा रही है, सामने से कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन लड़ जाने के बाद उसकी जो दशा होती है ना, वही दशा मेरी होने वाली थी सर। अरे बाप रे। लेकिन 2020 में जी आपका, मेरा एक दोस्त फोन से बोला कि आपको दानियल राज की वीडियो देखा करो। अरे वाह। तो मैं आपका पहला वीडियो 2020 मार्च में, जी। लॉकडाउन जब लगा था ना, जी जी आपका पहला वीडियो निकला था, वो कोरोना वायरस 4 कारणों से। जी 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 जी। मेरी लाइफ का आपका पहला वीडियो मैंने वो देखा। वाह वाह। और बहुत मेरी सर, मैं क्या बताऊं आपसे, जी। मैं अभी जो मैं गवाही दे रहा हूँ ना, अब मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। वाह वाह। सर आपके उस वीडियो ने मुझे ऐसा, मतलब यू टर्न लिया मेरे जिंदगी में, वाह कि मैं क्या बताऊं सर, नहीं तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता सर। वाह, मैं इस दुनिया में नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। मैं 4 साल से विश्वासी हूँ सर, ठीक जी है ना। जी 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 जी। और मुझे जिस पास्टर ने विश्वास में लाया, जी, तो विश्वास में आने के बाद मैं 1.5 महीने के बाद ही बपतिस्मा ले लिया था। जी जी। लेकिन सर जी, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं पाप में ही था। ओके ओके। दारू पीना, ओ नशा करना, उल्टा सीधा काम। और जिस पास्टर ने
मुझे प्रभु में लाया था, उसी ने एक दिन हमको मार्केट में ले जाके बोला, बोतल लेके और दारू पीने लगा और हमको भी बोला पी। एक सेकंड वापस बोलो, इसी स्टेटमेंट को वापस बोलो। जी सर, हमको जिस पास्टर ने प्रभु में लाया था जी, उसने खुद हमको मार्केट में ले जाके दारू की दुकान पे बोतल लिया और बिना पानी मिलाए बोतल खोल के डायरेक्ट ऐसे पीने लगा और हमको भी बोला कि ले पी। आपने सुना? वाह, क्या मूर्खता का काम चल रहा है। देखिए आप लोग, जिस पास्टर ने इनको प्रभु में लाया, प्रभु के बारे में बताया, बपतिस्मा दे दिया 1.5 महीने में XYZ, वो खुद पास्टर मार्केट में ले गया, दारू बोतल खरीदता है, खुद भी पीता है और इसको भी पिलाता है। अब ऐसे चर्च में और ऐसा लीडर क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो उस क्षेत्र में, शहर, गांव, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, जहां भी है, वो क्या कलीसिया चलाएगा? और ऐसे कितने हैं, मैं तो बोलते ही रहता हूं, कितने हैं, 90%, जिसमें से कोई उसमें है तो कोई उसमें है, कोई लालच में है तो कोई मूर्ति पूजा में, कोई पाप में, व्यभिचार में, गलत चीजों में कहीं ना कहीं लिप्त है और वो कलीसिया चला रहे। सोच के देखिए आप लोग। बाप रे बाप रे। जी आगे बोलिए सर। तो सर जी, मैं उस दिन तो मैं उसके कहने पे मैं पी भी लिया और उस समय और मेरी स्थिति और होने लगी। मैं और नशे में डूबने लगा। मैं सोचा ये जब पास्टर ही बोल रहा है तो इसका मतलब सही है जी, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं भी दारू पीने लगा, मतलब भांग, तंबाकू, मतलब मेरी दशा बहुत बुरी हो चुकी थी। जी, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमको, मैं प्रभु से प्रार्थना करता तब प्रभु हमारे अंदर की जितने भी बुरी लत है सर नशे की, वो सारी खत्म हो जाए। तो प्रभु ने मेरी सुनी और उससे हमको अलग कर दिया। मैं दिल्ली चला गया। मैं यूपी का रहने वाला हूँ सर, बलिया जी। एक दिन मैं फोन किया था लेकिन आवाज आपको नहीं मिल रही थी, इसलिए बात नहीं हो पाई जी। तो क्या हुआ कि मैं दिल्ली चला गया, वहां पे मैं नौकरी करने लगा, ठीक है जी। तो इससे अलग हो गया जी। तो वहीं पे दिल्ली में ही हमसे वो जो दोस्त था ना मेरा, आसाम का है, गोविंद नाम है उसका जी, उससे हमसे बात हुई और उसी ने बोला कि आप पास्टर दानियल राज की वीडियो देखा करो। तो मैं सर वही आपका पहला वीडियो देखा, कोरोना वायरस 4 कारणों से जी। उस टीचिंग ने मेरे जीवन को ही बदल दिया सर। मेरी गाड़ी एकदम सीधे, मतलब रॉन्ग लाइन पे जा रही थी। अब वहीं से वो वीडियो में देखा, वहीं से मेरी गाड़ी यू टर्न लिया और सीधे जीवन के रास्ते पे आ गई। वाह, एक सेकंड चंद्रकांत जी, मैं रोक रहा हूँ। देखिए, जो भी भाई बोल रहे हैं उसका सारा महिमा प्रभु को। पहली बात तो ये है, और मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी एक लाइन मैं लेकर बात करना चाहता हूँ और उसके बाद श्रीकांत जी या चंद्रकांत जी, आपका जो भी नाम है, आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है ना। इन्होंने अभी कहा कि कोई गोविंद बोलकर इनका दोस्त था, उन्होंने इनसे कहा कि आप डैनियल की वीडियो देखो। इसको कहते हैं खरी शिक्षाओं को शेयर करना, इसको कहते हैं खरी शिक्षाओं को बांटना। उस व्यक्ति ने उस दिन अगर मेरी वीडियो, जो कि प्रभु का वचन है, वो बात सही है, अगर शेयर नहीं किया होता, कहा नहीं होता, तो ये व्यक्ति अभी जिनकी आप गवाही या आवाज सुन रहे हैं, वो कभी नहीं बदला होता और मुझ तक ये बातें नहीं पहुंचती। और क्या इम्पैक्ट मसीह के देह में पड़ता, अभी जो पड़ा इन भाई के द्वारा, वो नहीं पड़ता। वाह, अमेजिंग। इसलिए वापस कहता हूँ, शेयर बहुत किया करो जी। चंद्रकांत है ना आपका नाम? हाँ जी, श्रीकांत, माफी चाहूंगा जी। श्रीकांत जी आगे बोलिए। तो सर जी, मैं जो मेरा घर का जो वो क्या बोलते हैं, कलीसिया है ना जी, चर्च है ना जी सर, वहाँ पे भी बहुत अन्य भाषा चलता है जी। और वहाँ के पास्टर तो चर्च में बोलते हैं, तुम लोग खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, खूब बोला करो जी। है, सर पे हाथ रखना, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं, तेल लेके उस पे प्रार्थना करना, पानी का प्रार्थना करना, और क्या बोलते हैं, श्राप मुक्ति का प्रार्थना जी, जो कि आपके टीचिंग से हमने ऐसा सीख लिया, हमको इतना जानकारी हो गया कि वो चर्च मैंने छोड़ दिया सर। क्या बात है, बहुत एक सेकंड, बहुत अच्छा किया। जिस चर्च में श्रीकांत जाते थे, वहां अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, हाथ रख के नीचे गिराना, तेल पानी का सहारा लेना, ऐसी जितनी भी चीजें थी जो बाइबल के बाहर है,
उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी को कहते दूसरा यीशु, ऐसी बातों को कहते दूसरा आत्मा, ऐसी बातों को कहते दूसरा सुसमाचार। और पौलुस कहता है कि अगर मैं या कोई स्वर्गदूत दूसरी बातें करे सुसमाचार से रिलेटेड तो वो श्रापित हो। और ऐसों से ये निकल गए, हट गए। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। आगे बोलिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु ने आप जैसे दास को तैयार किया, हम जैसे पापियों को बचाने के लिए सर। राइट। आपके वजह से मेरी जिंदगी बच गई सर, मेरे परिवार की जिंदगी बच गई। प्रभु आपको बहुत आगे ले जाए सर, बहुत आगे ले जाए। मैं क्या बताऊं। जी ना श्रीकांत साहब, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरा मनसा, मेरा टारगेट ये नहीं है कि लोग सिर्फ मुझे सुने, ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि वो लोग आपको भी सुने, तो आपको भी मजबूत होना है सर। हाँ सर, हाँ, आपको आपके क्षेत्र में मजबूत होना है। ओके, बोलिए सर। मैं तो जो पास्टर का जो है ना, वो पास्टर है ना, वो चर्च का जी, उसके मैं आपका हर वीडियो में उसके पास भेजता हूँ जी, कि कम से कम वो सुन के कम से कम उसके जीवन में भी बदलाव आए। बिल्कुल। वो 29 साल से पास्टरी मतलब प्रभु में है, 29 साल से। बाप रे बाप। फिर भी उसके अंदर बाइबल का 29 दिन का भी ज्ञान नहीं है सर। मैं समझता हूँ 29 दिन का भी ज्ञान नहीं है सर। मैं जानता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा श्रीकांत जी। प्रभु आपको आशीष दे। और एक मेरा सवाल था सर। जी बोलिए। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है जी। तो उसमें यूहन्ना 8:8 जी, यूहन्ना 8:8 में लिखा है जी, फिर झुक कर भूमि पर उंगली से लिखने लगा प्रभु यीशु के बारे में। राइट। तो उसने कहा ये क्या लिख रहे थे जी। तो यिर्मयाह 17:13, ओके, यिर्मयाह 17:13 में लिखा है, हे यहोवा, हाँ, हे इस्राएल के आधार, हाँ, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। क्या ये सच है? नहीं देखिए, लॉजिक लगा सकते हैं श्रीकांत जी, वहाँ का उठाकर यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखो, कोई भी लगाता है, कोई भी कनेक्शन देता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होगा। पत्थर की लकीर अगर कोई कहता है तो ये गलत हो जाएगा। मैं खुद भी नहीं कहता हूँ कभी, और मैं नहीं जानता हूँ, अभी भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझे कोई अभी पूछेगा यूहन्ना 8:8 में यीशु जमीन पे क्या लिख रहे थे, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि नहीं लिखा है। और जो चीज़ का खुलासा नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से कनेक्शन लाकर उसको लगा दूं कि देखो ये लिखा होगा, वो लिखा होगा, तो कैसे उसको हम पुख्ता करेंगे, कौन से आधार पे पुख्ता करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी बात को पुख्ता करना है 2 या 3 गवाह होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, लॉजिक जिसको लगाना है वो लगाता है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यही पक्का होगा, ऐसा ही होगा, ये हम बोल नहीं सकते। राइट सर? जी सर, जी। उसने क्या कहा कि नहीं, यही लिखा ही है, यही लिख रहे थे प्रभु यीशु मसीह। तो गलत है। अगर वो ऐसा क्या कहते हैं ना, जिद पे आके कहता है कि यही लिखा होगा, तो फिर क्या कहते हैं ना। अच्छा, वो छोड़िए, एक कनेक्शन दे देता हूँ, आपको भी काम आएगा, ठीक है ना। जी सर। आपने कौन सा वचन यिर्मयाह का क्या बोला? 17:13 आपने बोला, राइट? जी सर। जी, जब यिर्मयाह 17:13 लिखा जा रहा था, तब क्या उसके सामने यूहन्ना 8:8 था? नहीं सर, नहीं। सही, आप समझ गए। वो छोड़िए, यूहन्ना 8:8। या वही तो मैं कह रहा हूं कि किसी चीज को अगर आप कहेंगे कि ये ऐसा ही है, तो उसका पूरा पुख्ता होना चाहिए। जब तक कोई चीज पुख्ता नहीं है, हम नहीं बोल सकते। हम ये पक्का बोल सकते हैं श्रीकांत जी, ये पक्का बोल सकते हैं कि दानियल का 10वां अध्याय और ये प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का यीशु एक ही है। आप नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। दानियल का 10वां अध्याय में दानियल ने यीशु को देखा, ऊपर से लेके नीचे तक सफेद कपड़े में, उसके बाल चमकते थे, रोशनी थी, सब कुछ था। यही दर्शन देखा यूहन्ना ने प्रेरितों की किताब पहला प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 17 से आगे या 10 से आगे। तो वो एक ही है, ये पक्की बात है। लेकिन जमीन पे क्या लिख रहे थे यिर्मयाह 17:13 से कनेक्ट करें और यही पत्थर की लकीर है, वो गलत हो जाएगा। लॉजिक लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जी भैया। जी। कट। थैंक यू सर। प्रभु आपको बहुत आगे ले जाए। जी। श्रीकांत साहब, आपने स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन ज्वाइन कर लिया?
जी सर, मैं तो उत्तर प्रदेश का मसीह मंथन ग्रुप। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपने अच्छा किया, लेकिन जो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, उसको आपने ज्वाइन किया? नहीं सर, वो तो वो कर लो ना सर, नीता जी से बात करके वो कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस। एक सेकंड, वो जो वॉइस क्लिप था ना वो प्ले करो। दोस्तों, कुछ वॉइस क्लिप भी आ रही हैं, मैं चाहता हूं कि उसमें से एक आज आपको सुनाऊं, ताकि जो है हम प्रभु की महिमा कर सकें उस गवाही के द्वारा भी। एक बहन है जो अभी गवाही देंगी और उसके बाद वापस कॉल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा ना, जब तक खत्म नहीं होगा मैं चलाता रहूंगा प्रोग्राम, डोंट वरी। जी, प्ले करो। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, मैं डॉक्टर सोमा बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से, और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि जब से आपका मैं प्रोग्राम देखना स्टार्ट की हूँ, प्रेयर, एक्चुअली प्रोग्राम तो नहीं कहना चाहिए, प्रेयर मैंने देखना स्टार्ट किया है 15 दिन से, और अद्भुत रीति से मैं प्रभु के खरे शिक्षा से आगे बढ़ रही हूँ। जब मैं बाइबल को बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था कि मैं उसे पढूं, लेकिन अब ऐसे 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर मैं डेली पढ़ रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खरी शिक्षा के कारण है, और मैंने बहुत सारे साल अपने खराब किए हैं सिर्फ ब्लेसिंग के और चमत्कार के रूप में, कि मैं इन्हें देख रही हूँ कि मुझे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो सिर्फ सच्चाई है वो प्रभु के वचन में ही है, जो हमें आगे बढ़ाता है, आत्मिक रूप से हमें स्ट्रॉन्ग करता है। और मैं अब से प्रार्थना करने लग गई हूँ दूसरों के लिए, जैसे कि मुझे कहा गया था कि आप प्रोटेक्ट नहीं है, तो मैं अब 100% प्रोटेक्ट हूँ, और मैं दूसरों के लिए सेवा कर रही हूँ, और प्रभु चाहेगा तो मैं आगे भी सेवा करते रहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। वाह, आपने सुना इस बहन का गवाही। इनकी एक बात को मैं 1 कुरिन्थियों 10:1 से क्लियर करना चाहता हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा, 4 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 साल इन्होंने खराब कर दिए, ये स्टेटमेंट था इनका। और 4 साल कहाँ खराब किए? आशीषों में, ब्लेसिंग्स में। ऐसे ही 4 तो नहीं, लेकिन 40 साल इजरायलियों ने जंगल में खराब किए। कैसे, मैं आपको बताता हूं, इसलिए मुझे कनेक्ट हो गया। तो 1 कुरिन्थियों 10:1 से पढ़ रहे, लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे, सबके सब समंदर के बीच से पार हो गए, सबने बादल में, समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते थे, और वो मसीह है। वाह, वंडरफुल। वचन 5, परंतु, जब कभी भी परंतु आता है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, खत्म हो गए, मर गए, मिट गए। माय गॉड, जानना चाहते क्यों? मैं बताता हूं। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। लालच किसका? कभी कहते हमको पानी नहीं है, कभी कहते हमको कांदा नहीं है, कभी कहते हमको लहसुन नहीं है, कभी कहते हमको मटन नहीं है, कभी कहते हमको रोटी नहीं है, कभी कहते हमको जंगल में क्यों रखा। इसको कहते हैं लालच। एग्जैक्टली ऐसा ही आज मसीह की देह में भी चल रहा है कि चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हो गए हैं जो इनको चर्च में ही गोल गोल घुमा रहे। कहते हैं कि ब्लेसिंग की आपको जद्दोजहद करनी है, मांगो मांगो मांगो। आशीष कैसे मांग सकते हैं जबकि आशीष ऑलरेडी प्रभु ने दे दिए। इफिसियों 1:3 यीशु कहता है कि जो मुझ में, जो विश्वास मुझ में, वो परमेश्वर का ब्लेसिंग जो अब्राहम को, वो उसका हिस्सेदार हो गया। अब्राहम से नहीं, मसीह से कनेक्ट हो गया। क्यों भागो आशीष? आशीष है। फिर कहते हैं कि बस गोल गोल घूमो, चर्च आओ, नहीं आओगे तो आशीष नहीं आएगी। ये सिखाते हैं। 40 साल क्या किया? लालची बन गए थे, लालची, लालच के पीछे भागे। कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी ऐसा, कभी वैसा, और उसी के चलते भटकते गए। कभी मूर्ति पूजक बन गए, कभी पाप करने लगे। ये सारी चीजें 40 साल। और लिखा है सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं था उनसे, रूठा रहा। और यही बात तो इब्रानियों का 13 भी कहता है, 3 अध्याय भी कहता है कि परमेश्वर उन लोगों से रूठा रहा। कैन यू बिलीव दिस? और आज एग्जैक्टली वही चल रहा है। तो वापस कहता हूं, इसलिए तो कहता है पौलुस इब्रानियों किताब में, उसका लेखक वही है, मैं तो 99.9% देता हूं। वो कहता है कि प्रतिज्ञा का देश अभी भी बाकी है। प्रतिज्ञा के, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रॉमिस लैंड, उसमें प्रवेश करना अभी भी बाकी है। तो कहता है कि सावधान,
सतर्क रहो, होशियार रहो। तो जैसे वो लालच में घूमे 40 साल, ये बहन कहती है मैं 4 साल मैंने खराब कर दिया अपने जीवन के। वाह, आपको आ रही है ना बात समझ में? यही वजह है, मत भागो पैसे के पीछे, मत भागो आशीष के पीछे, मत भागो क्या कहते हैं संसार की चीजों के पीछे। इनको आपके पीछे भागने दो, आप भागो प्रभु के पीछे, आप भागो प्रभु के पीछे। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? मुझे क्यों रखा चर्च में? मुझे क्यों मेरा उद्धार किया? मैं क्यों मसीह बनी या बना? मुझे वो बताइए ताकि मैं आपकी मर्जी पृथ्वी पे पूरी कर सकूं। क्या है प्रार्थना मत्ती 6:9 में? हे पिता तेरी मर्जी, 10 तक में, हे पिता तेरी मर्जी जैसे आसमान में स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे हो। किसके द्वारा? आपके और मेरे द्वारा। माय गुडनेस कैसे बताऊं, टाइम भी खत्म हो रहा है। मुझे अभी कम से कम 30 साल हो गए मसीह में आए हुए, ठीक है ना? ये 30 साल, इक्का दुक्का साल शुरुआत के निकाल दो, वो तो बात अलग है कि मैं तो कहते हैं ना कि जैसे ही पैदा हो गया था मसीह में, मेरी एक ही तड़प थी, प्रभु तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा। वो बात अलग है कि बाइबल नहीं पढ़ पाता था, 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ, और उसके बाद मैंने कोई स्कूल कॉलेज ज्वाइन नहीं करी, मैंने कोई बाइबल डिग्री नहीं करी, मैं किसी प्रकार के कोई इंस्टीट्यूशन जो बाइबल का होता है नहीं गया, लेकिन तड़प बहुत थी और उसी तड़प ने मुझे आगे बढ़ाया। तो मैंने ढूंढा उसका राज्य, मैंने खोज करी उसका राज्य, मैंने सोचा कि पहले उसका काम करते हैं। परमेश्वर से मैंने कभी नहीं कहा मुझे अच्छा घर चाहिए, मेरा हेल्थ अच्छा चाहिए, मेरे पास में पैसे होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, मैंने कभी नहीं मांगा, क्योंकि प्रभु जानता था कि डैनियल अगर मेरा काम करेगा तो मुझे को उसका काम करना है। पहला शमूएल 2:30 जल्दी निकालना, पहला शमूएल 2:30, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2:30। बहुत ज्ञान सुनेगा। आई थिंक मैं और कॉल नहीं ले पाऊंगा, कल से शुरू फिर करेंगे। पवित्र आत्मा जैसा लीड करता चलना पड़ेगा, ठीक है ना? और ये अच्छी बातें हैं जो यहाँ पर हम सीख रहे हैं। पहला शमूएल 2:30 देखो यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। कौन कह रहा है? शमूएल, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय वचन 30 में, इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? तो प्रभु का एक सिस्टम है, आप उसकी खोज करो, उसके राज्य की, वो आपका राज्य बनाएगा। आप उसका काम करो, वो आपका काम करेगा। आप उसकी मर्जी पूरी करो, वो आपकी मर्जी पूरी करेगा। आपका हेल्थ कैसा हो? मैं कौन से शहर में रहता हूं? एक ऐसा शहर जिसको कहते हैं मुंबई, माया नगरी। गाना बना था, बॉलीवुड वालों ने बनाया था, हादसों का शहर, मुंबई शहर हादसों का शहर। क्या नहीं होता यहाँ पे बताइए? और ये जो महामारी अभी आई है, अभी भी चल रही है, वो बात अलग है। ये तो महाराष्ट्र और मुंबई उसका ये था, पीक था। कौन से जोन में आता था? ऑरेंज रेड क्या बोलते थे उसको? रेड जोन में आता था मुंबई। और मैं जहां रहता हूं वो मुंबई का हार्ट है, जिसको कहते हैं आपका नेकलेस, मरीन ड्राइव यहीं पर है मैं जहां रहता हूं। आपका गेटवे ऑफ इंडिया, मैं वहां रहता हूं। ताजमहल, क्या कहते हैं, ओबरॉय, यहीं पर है सब, इसी के आसपास में। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसे शहर में जहां चारों तरफ समस्या है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को बचा के रखूंगा। क्यों? आप जब प्रभु का काम करते, प्रभु आपको बचा के रखता है। क्या अद्भुत है इस बहन की गवाही। 4 साल खराब कर दिए, लेकिन अब सीख गई, बात समझ में आ गई। मैं यही युग देखना चाहता हूं, मैं यही मसीह की दह में ऐसे बच्चे प्रभु के राज्य में मजबूती में देखना चाहता हूं। अपाहिज की जिंदगी नहीं, बैसाखी लेके चल रहे हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी घर पे आ जाओ, पास्टर जी मदद कर दो। नो, बिल्कुल नहीं। पास्टर को अपना काम करना चाहिए, प्रभु का राज्य बनाना चाहिए। जो उसके लोग हैं उनको अपना काम करना चाहिए, प्रभु का राज्य बनाना चाहिए। अगर हम ढीले ना पड़े, परमेश्वर का काम सही वक्त पे होगा, इसको पौलुस कहता है ना। माफी चाहता हूं कि आज कॉल नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आज की कुछ अनाउंसमेंट्स को भी इंपॉर्टेंट दीजिएगा। दर्शक कितने बता दो, या कट करो, निकाल दो उसको वहां से। अच्छा ठीक है, बंद किया मैंने। एनीवे जी, या गुड। जितने 1400 हैं अनाउंसमेंट सुन के फिर आप जाइएगा, बस ये 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताता चलूं कि 17 जुलाई से मैंने कहा था कि एवरी सैटरडे आपके बीच में हम आएंगे
आपको लाएंगे जूम के ऊपर, और पासवर्ड जूम की हम व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा स्कूल ऑफ SD, मैंने अभी इसको और एक नाम भी दे दिया है, स्कूल ऑफ SD। SD का मतलब है साउंड डॉक्ट्रिन, ठीक है ना, स्कूल ऑफ SD, ये भी आप लोग बोलना शुरू करेंगे। ओके, तो मैंने कहा था कि आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाओ, और आप लोग हो गए। आपको बताता चलूं कि अभी 1000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया अभी तक। सब्सक्राइब मतलब माफ करना, रजिस्ट्री कर लिया, रजिस्ट्री कर लिया। रजिस्ट्रेशन का पैसा का बात नहीं कर रहा हूं, नाम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 1000 लोगों ने। अब दिक्कत यह है मेरी कि मुझे 2000 मिले, 3000 मिले, 5000 मिले, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कर लूंगा, क्या कहते हैं ना, आपको हैंडल कर लूंगा। बट अभी कुछ चेंजेस मैं सोच रहा हूं कि 1000 अगर कल को 1500 या 2000 भी हो जाते हैं, मैं इसको कैसे करूं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया यह है कि मैं बैच कर दूंगा, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। अगर 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स क्यों बोल रहा हूं मैं, रजिस्टर्ड, अगर 2000 हो गए तो 4 बैच चलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी ये जो क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम है ना, इसके दिन कम हो जाएंगे, इसके दिन कम हो जाएंगे। तो सैटरडे को मैंने कहा था कि हम शुरू करेंगे, तो इसको अगर अभी मुझे लगता है कि 2 दिन तक मैं वेट करूंगा। मुझे जैसे ही पता चल जाएगा कि 1500 2000 अगर हो रहे हैं तो मैं उसके हिसाब से फिर बैच वाइज जाऊंगा। वापस कहता हूं बैच वाइज जाऊंगा, क्योंकि जूम का सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा है। ये 500 का कितना है? ओके, 500 का जूम अगर मैं लेता हूं, ये जो टीम यहां पे काम करती है बैठी हुई है, वो बता रहे हैं कि 7000 या 7500 रुपया का सब्सक्रिप्शन है जूम का, वो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी चार्ज तो मैं आप नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले बता दिया। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल टोटली फ्री है, लेकिन आप अपनी मर्जी से दें, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर क्या करूंगा, अगर 2000 हैं तो 4 बैच चलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे वेडनेसडे से स्टार्ट करना पड़ेगा, या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर 2000 सब्सक्रिप्शन क्यों आ रहा, रजिस्ट्रेशन हो गए तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जी 4 होगा। लेकिन अगर 1500 है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर 1000 है तो फ्राइडे, सैटरडे। तो ये बैच वाइज चलेगा। तो जो जिस बैच में होगा, अगले हफ्ते से आपको वो बैच के हिसाब से आपका जो है SSD बैच नंबर 1, SSD बैच नंबर 2, SSD बैच नंबर 3, फिर ऐसा चलेगा। नीता जी अगर आप देख रही हैं तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। ओके, ये हो गया एक। उसके बाद मसी मंथन से जोड़ने के लिए तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ 29 राज्य हैं, देवेंद्र जी को कॉल करिए। और उसके अलावा ये 5 नंबर हैं जिसमें श्वेता जी का नंबर भी जुड़ गया है। और अभी जो एक्टिव ग्रुप हैं वो 25 ग्रुप हैं, और पंजाब को हमने अलग किया है। समीक्षा और डेविडसन को कॉल करिएगा, पंजाब से जुड़िएगा। फिर उसके बाद में सिस्टर आशा जी को कॉल करना है इंटरनेशनल ग्रुप के लिए। और आपको बताता चलूँ कि अभी 16 ग्रुप एक्टिव हैं और एक ग्रुप भी तैयार हो रहा है, मुझे अपडेट जाएगा ऐसे करके। तो आप लोग जहां कहीं से भी हैं, देश और विदेश से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मसी मंथन का ग्रुप ज्वाइन करिए। बहुत अद्भुत तरीके से आप सीखेंगे। नाउ पाकिस्तान को हमने अलग किया है, और क्या कहते हैं, नरेंद्र वो है देवेंद्र, देवेंद्र ये है नरेंद्र, ठीक है ना। प्रकाशित वाक्य पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और इनको कॉल करके आप जो है पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं आप लोग कनेक्ट हों, और वहाँ पे भी प्रभु का काम हम ज़रूर से कर पाएंगे। मसीह मंथन पेज यानी कि फेसबुक पेज जो मैं लाइव आता हूँ संडे को, फॉलो करें, लाइक करें। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लें, एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, वेबसाइट को विजिट करें। और मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन बेल दबा लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को प्लीज़ करें, और बहुतों तक पहुंचाएं। मकसद एक ही है कि खरी शिक्षा पहुंचे, ठीक है ना। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम बाइबल बांट रहे हैं आजकल, और नरेंद्र साहब को कॉल करना है वापस से। साथ ही साथ में ग्रोसरी भी दे रहे हैं जिनको पैसे की दिक्कत है, बहुत तकलीफ में, याद रखो बहुत तकलीफ में ऐसे लोगों को, क्योंकि मेरे पास में पैसे का पेड़ तो लगा हुआ नहीं है। ओके, तो साथ ही साथ मिशनरीज को हम तैयार कर रहे हैं ताकि वे जाएं गाँव-गाँव, शहर-शहर प्रभु का काम करें। तो इन सभी के लिए लगता है पैसा, सभी के लिए लगता है पैसा। अगर किसी को लगता है कि पास्टर डैनियल आप ये सारा काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से आपको जो है इस काम के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो सुमन वैद को कॉल करें, और ये आपको जो है कलेक्ट करेंगी, और हम वो पैसा उन तक में पहुंचा पाएंगे। नाउ
जो संडे का प्रीचिंग है मेरा, मैं अभी से आपको बताता चलूं कि जो संडे आ रहा है मैं उसके ऊपर ये टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि कमिंग संडे टॉपिक है 18 जुलाई 2021। बहुत अद्भुत टॉपिक है। टॉपिक है 12 बातें अंत के दिनों में सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी। 12 बातें वो एक एक क्या है आपको मैं अगले संडे बताऊंगा। तो ऐसी बातें जो हैं हम हर संडे, माफ करें, प्रतिदिन करेंगे और आपको जो है मैं बताता चलूंगा। तो फिर से कहता हूं कि अगला संडे का टॉपिक है 12 बातें अंत के दिनों में सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ओके, सो आप सभी को प्रभु आशीष दे। इसी के साथ मैं समझता हूं स्लाइड को मैं रोकना चाहूंगा। आज का जो प्रोग्राम है मैं उसको खत्म करूंगा और कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। बड़ी तादाद में जुड़िए, कई लोगों को बोलिए और काफी कॉल्स आ रहे हैं। अभी तक 42 एपिसोड कर चुके हैं लेकिन कॉल आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने लोग हैं जिनको अभी तक मुझसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। प्रभु उन सब बातों के लिए सारी महिमा प्रभु को मिले। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। वापस कहता हूं खूब शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।